काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है और बहुत ही खूबसूरत है। बाकी सारी जगह पे अंधेरा है, अंधेरा भी आपको नज़र आ रहा है और आपको साथ साथ में ये प्यारी प्यारी सी धूप भी वो जो कमरों पे और छतों पे पड़ रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर लूँ। उधर से आपको चमकता हुआ सूरज भी नज़र आ रहा होगा। खूबसूरत यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत छोटी सी चिड़िया है और बहुत ही ज़्यादा चहचहा रही है। इस तरह सुबह सुबह आप वॉक के लिए जाए ना तो आपको चिड़ियों का चहचहाना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह सुबह सवेरे सूरज निकलता है, थोड़ी देर में बहुत ही खूबसूरत लगता है, फिर बादल आके सारे छा जाते हैं, फिर अंधेरा छा जाता है। सुबह सवेरे ऐसे ही होता है। यहाँ पर देखिए सुबह सवेरे जो डक्स हैं वो घास चर रही हैं। वैसे तो गायें चरती हैं ना, यहाँ पे जो घूस वगैरह होती हैं वो खाती। लोग बहुत सारे जो हैं घर से, इलाकों से, कार पार्किंग से दरख्त काट देते हैं कि जंगल बनता है और पत्ते होते हैं, गंद पड़ता है और पक्का सहन कर देते हैं, तो जिससे बहुत सारी जो है मुसीबतें परेशानियां होती हैं। सबसे पहली तो होती है कि हवा जो होती है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब दरख्त होते हैं तो हवा की स्पीड को कम किया जा सकता है। और दूसरा ये होता है कि बारिश आंधी वगैरह होती है उसको भी वो कंट्रोल करती है। तीसरा फ़ायदा ये होता है लकड़ी हासिल होती है, चरिंद परिंद वहाँ से खुराक हासिल करते हैं और जो गर्मी और सर्दी का जो रुझान होता है वो कम होता है। आप कह लें कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा सलूशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं और हर जगह को पक्की ना करते जाएं। तो फ़ायदा ये होता है कि पक्की का गंद नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि फिर बाकी जो जानदार है वो किधर जाएंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आएंगी। मैं कभी कभार वॉक कर रही होती हूँ और देख रही होती हूँ कि जो परिंदे होते हैं जो गर्मियों में ऑटम में बेरीज वगैरह लगी हुई थी ना, तो वो उनको खा रहे होते हैं। तो मैंने सोचती हूँ कि जिसने पैदा किया है उसने रिज़्क भी बना रखा है, तो उनको वो छोटे छोटे से परिंदे होते हैं और छोटे से दाने खा के, थोड़े से बेरीज वगैरह खा के तो वो ज़िंदा रह सकते हैं। आप ऊपर देखें तो देखें वो कितने सारे बर्ड बैठे हुए हैं और यहाँ पे बेरीज लगी हुई है और इनको खा रहे हैं। उधर भी आप गौर से देखेंगे तो आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। इस तरह दरख्त होंगे, उनके ऊपर घोंसले वगैरह बनाएंगे और कुछ खाएंगे और ज़िंदा रहेंगे। और ये जो नेचुरल तौर पे चहचहाहट है वो आपको सुनने को आएगी। मैं कोई आर्टिफिशियल साउंड नहीं अपनी वीडियो में डालती, मैं सिर्फ जो नेचर होती है ना उसी ही को मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम जितना ज़्यादा नेचर के क्लोज जाएंगे और उतना ही हम ज़्यादा हैप्पी होंगे। यहाँ पे मैं आपको रेड रोबन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वो देखिए बैठी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है और कितना अच्छा चहचहा रही है। अब पिछली डाली पे चली गई है। छोटे छोटे से बर्ड होते हैं पत्ते के साइज़ के और इतनी खूबसूरत वो आवाज़ निकालते हैं। यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो जहाँ पे बारिश ही पड़ी है, लेकिन कई जगहों पे स्नो की फोरकास्ट आई है, स्नो के वेदर का उन्होंने कहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी मूसलाधार हो चुकी है और अब शाम का टाइम है, सूरज ढलने का।
الحاجات وقنا بها من جميع السيئات وارفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين يا رب العالمين يا الله أنت كريمك رزقك يا الله अपनी बात का कबूल मंजूर फरमा आमीन या रब العالمين या الله या रब العالمين हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से पेश करते हैं अल्लाह कबूल मंजूर फरमा आमीन रब العالمين तमाम सहाबा सहाबियत तमाम मुसलमानों को या अल्लाह सवाब पहुंचा या रब العالمين या अल्लाह इस घर के अंदर खड़ा गया या अल्लाह इस घर के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमा या रब العالمين या अल्लाह इस वजीफे का खुसूसन मकसद या रब العالمين छोटे बच्चे के लिए दुआ करना है या अल्लाह उसको शिफा कामना अता फरमा या अल्लाह उसको सेहत वाली जिंदगी अता फरमा या रब العالمين सेहत वाली जिंदगी अता फरमा या रब العالمين उस बच्चे को या अल्लाह सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता फरमा या रब العالمين या अल्लाह वारिस में दाखिल है या रब العالمين या अल्लाह उसको या अल्लाह तमाम बीमारियों से अल्लाह शिफा याब फरमा या रब العالمين अल्लाह खुसूसन या अल्लाह डॉक्टर साहब को या अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा या रब العالمين इनके इदारे को या अल्लाह तो बरकत वाली या रब العالمين। तूफान चला हुआ है और आवाज़ इतनी गूंज रही है, जो पत्ते हैं इतने नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन हवा इतनी स्पीड से है। बता रहे थे कि तूफान आएगा, बारिश हो के हटी है, साथ में सर्दी भी ठीक ठाक है और ऊपर से ये तूफान है, ये जोर पकड़े हुए है। और देखो रॉकेट किस तरह जा रहा है। और ये बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं ना, जब ये चलते हैं तो बहुत गूंज करते हैं, इनकी गूंज सुने। जो हवाओं का जो होता है तेज़ी होती है उसको रोकते हैं, इसलिए दरख्त लगाने चाहिए। तो जब ये हवा बहुत तेज़ आ रही है, ऊपर से जो क्लाउड्स हैं ना उड़ते हुए, वो भी आपको नज़र आते होंगे कि वो कितने तेज़ी से गुजर रही है। इसका मतलब है कि ये हवा बहुत तेज़ है। 180 की स्पीड से 120 150 की स्पीड से हवा होती है। तो यूके में इतना आसान नहीं होता, बंदा उठ के ऐसे गिरता है जैसे बंदे ने धक्का दे के दूसरी तरफ किया हुआ हो। और उधर से पानी भी देखे कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। यहाँ से पता नहीं क्या है कि बच्चे और बड़े जो है ना थोड़ा सा डर के घबरा के चलते हैं यहाँ से गुजरते हुए, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, रुक जाते हैं पीछे और देखते हैं कि कोई उनके साथ गुजरे, तब उनके साथ गुजरते हैं। तो ऐसा पता नहीं क्या है यहाँ पर कि मैं तो समझती हूँ कि अल्लाह मेरे साथ है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस जंगल में से गुजरते हुए ना डर भी लगता है। यहाँ पर देखें कि मसूर की दाल जो है ओवरनाइट सोक करके पानी में रख दी है। अब स्लो आंच में इसको पकाएंगे, इसमें नमक हल्दी और सुर्ख मिर्च भी डाल देंगे और इस तरह ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छी बन जाती है। और आपको कोई ब्लेंडर डाल के इसको गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाद में लहसुन अदरक वगैरह का प्याज वगैरह का तड़का लगा दें, जो भी आपने मसाला जाते मज़ीद डालने हैं इसमें डाल दें। लेकिन जब फूल के अच्छे से हो गई है तैयार, और अब इसको पकाएंगे।